एक दिन राजा भोज को बताया गया कि उज्जैनी के पास एक पुरानी बावड़ी खुदाई के दौरान मिली है, जिसके नीचे कोई चमकदार वस्तु दबी हुई है। राजा भोज ने आदेश दिया कि खुदाई तुरंत की जाए। सैनिकों और मजदूरों ने जब मिट्टी हटाई तो उन्होंने देखा वहाँ एक अद्भुत स्वर्ण सिंहासन छिपा था। वह सिंहासन न केवल सोने से जड़ा था, बल्कि उसमें 32 मूर्तियाँ उकेरी गई थीं, जो देखने में अत्यंत जीवंत लगती थीं। राजा भोज आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सिंहासन को महल में लाने का आदेश दिया और इसे अपने राज सिंहासन के स्थान पर स्थापित किया। अगले दिन राजा भोज सिंहासन के पास पहुँचे और जैसे ही वे सिंहासन पर चढ़ने लगे, एक सुंदर पुतली प्रकट हुई। उसके नेत्रों में तेज था और स्वर में मधुर दृढ़ता। उसने राजा भोज से कहा, हे राजन, क्या आप भी विक्रमादित्य की तरह अपना वचन निभाने के लिए प्राण तक त्याग सकते हैं? नहीं? तो सुनिए उस महान राजा की वह कथा जिसने अपने वचन की रक्षा के लिए स्वयं को संकट में डाला। इतना कह पुतली गाथा सुनाना प्रारंभ करती हैं तो सुनो। राजा भोज बहुत समय पहले की बात है। सम्राट विक्रमादित्य एक बार शिकार पर निकले। जंगल में विचरते हुए वे अपने सैनिकों से भटक गए और अकेले एक अज्ञात वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी में एक वृद्ध भील और उसकी पुत्री रहते थे। विक्रमादित्य ने अपना परिचय नहीं दिया। वे थके और भूखे थे। भील परिवार ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और रात विश्राम करने को स्थान दिया। अगले दिन जब वे चलने लगे तो भील कन्या ने झिझकते हुए कहा, स्वामी, क्या आप मुझे यह वचन देंगे कि कभी न कभी फिर मिलेंगे? राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं राजा विक्रम हूँ। मैं वचन देता हूँ कि 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे पास लौटूंगा। कन्या ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और राजा वापस उज्जैनी लौट आए। समय बीतता गया। युद्ध, नीति, न्याय, उत्सव, राजा अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, लेकिन भील कन्या को दिया वचन उन्होंने नहीं भुलाया। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तो उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक आवश्यक कार्य से कुछ दिन बाहर जाना है। राजकाज तुम संभालना। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, एक वचन निभाने। राजा अकेले उस जंगल में पहुँचे जहाँ उन्होंने वचन दिया था। वही झोपड़ी, वही कन्या, लेकिन इस बार झोपड़ी सूनी थी। वृद्ध भील का निधन हो चुका था। कन्या राजा को देखकर भाव विभोर हो उठी। मुझे विश्वास नहीं था कि आप वचन निभाएंगे, लेकिन अब मैं जान गई कि आप केवल राजा नहीं, सच्चे पुरुष भी हैं। राजा ने सिर झुकाया और कहा, राजा का धर्म है कि वह वचन निभाए, चाहे वह किसी के लिए भी हो। कन्या ने उन्हें वहीं ठहरने का आग्रह किया। राजा ने एक दिन उसके साथ बिताया, उसका दुख बांटा, उसे सुरक्षा और सम्मान देने का वचन दिया। इसके बाद राजा ने वन के पास एक आश्रम और विद्यालय बनवाया ताकि कन्या और अन्य ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा मिल सके। राजा विक्रमादित्य ने लौटकर प्रजा से कुछ नहीं कहा, न कोई बड़ाई की, न बखान। लेकिन मंत्रीगण को जब सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा, महाराज, एक भील कन्या के लिए आपने अपना समय, श्रम और सम्मान दांव पर लगाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजा वही होता है जो सबसे छोटी बात में भी अपना धर्म निभाए। यदि एक वचन मैं नहीं निभा सका तो प्रजा मुझसे